गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 7वां अध्याय है रक्षाबंधन। तो बच्चों, आज हम जो अध्याय 7 है उसका करेंगे अभ्यास कार्य। तो करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके हमें उत्तर देने हैं। तो करते हैं पहला प्रश्न। हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? बच्चों, हमारे यहाँ पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है हमारे यहाँ होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन आदि त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों, हमारे यहाँ पर होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, वैसाखी, क्रिसमस ये बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। रक्षाबंधन त्योहार को और क्या कहते हैं? बच्चों, जो रक्षाबंधन त्योहार होता है उसको और दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है रक्षाबंधन त्योहार को राखी का त्योहार भी कहते हैं। बच्चों, जो रक्षाबंधन त्योहार होता है उसे राखी का त्योहार भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों, इस दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई पर बांधती है राखी, इसलिए इसे राखी का त्योहार भी कहा जाता है। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। बहनें किसे राखी बांधती है? बच्चों, जो रक्षाबंधन त्योहार होता है उसमें जो बहनें होती है वो राखी किसे बांधती है? तो इसका उत्तर है बहनें अपने भाई के राखी बांधती है। बच्चों, राखी के त्योहार पे बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और कहाँ बांधती है? उसकी कलाई पर। और बच्चों, बहनें अपने भाई के सुखी जीवन की कामना करती है और इसके बदले में भाई उसे क्या करता है? बच्चों, उसके बदले में जो भाई है वो उसकी जिंदगी भर रक्षा करने की शपथ लेता है। अब करते हैं अगला प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके हमें 4 विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही है उस पर लगाना है हमें सही का चिन्ह। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? बच्चों, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसके 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों को हम पढ़ते हैं। श्रावण माह की पूर्णिमा, चैत्र माह की पूर्णिमा, आषाढ़ माह की पूर्णिमा, बैसाख माह की पूर्णिमा। तो बच्चों, इसका उत्तर है क सही, क्योंकि राखी का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब करते हैं बच्चों इसी का दूसरा प्रश्न। राखी के दिन बहनें राखी लेकर कहाँ जाती है? बच्चों, राखी का जो त्योहार होता है उस दिन जो बहनें हैं वो राखी लेकर कहाँ जाती है? तो इसके यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब हम इन चारों विकल्पों को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। क है मंदिर, ख है भाई के घर, ग है स्कूल और घ है ससुराल। तो बच्चों, राखी के दिन बहनें राखी लेकर कहाँ जाती है? अपने भाई के घर पर जाती है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। संबंधों को मिलाए। बच्चों, यहाँ पर कुछ संबंध दिए हुए हैं, उसके साथ वाले संबंध से हमें मिलाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है मामा, और मामा को हम किससे मिलाएंगे? काकी, दादी, मामी या चाची। तो बच्चों, मामा को मिलाएंगे हम मामी से। अब दूसरा लिखा हुआ है चाचा, और चाचा को किससे मिलाएंगे हम? चाची से। तो चाची लिखा हुआ है यहाँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है काका, और काका को मिलाएंगे हम काकी से। अब देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है दादा, और दादा को किससे मिलाएंगे हम? दादी से। तो ये हमने मिला दिया है। अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। नए शब्द बनाए।
बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसा एक यहाँ पर किया हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर लिखी हुआ है राखी और इससे नया शब्द बन गया है राखियाँ। बच्चों ये राखी है वो है एक वचन यानी एक ही राखी है, और राखियाँ शब्द बहुवचन का प्रतीक है यानी यहाँ पर एक से अधिक राखी है। तो देखिए बच्चों, राखी में खी की मात्रा कौन सी है? बड़ी की मात्रा है। तो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो जो अंतिम अक्षर है उसकी जो मात्रा है वो हो जाती है छोटी, और बाद में लग जाता है या, और या के ऊपर चंदा बिंदु, जिससे कि बच्चों वह शब्द बन जाता है बहुवचन। ऐसे ही हमें इन सभी शब्दों को बनाना है। यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों? गाड़ी। तो गाड़ी का बहुवचन यानी नया शब्द क्या बनेगा? गाड़ियाँ। तो बच्चों बहुवचन बनाने के लिए जो अंतिम शब्द है डे, उस पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी की। तो इसे हम कर देंगे छोटी की मात्रा में, गा डी, और बाद में क्या लगा देंगे हम? या, और या के ऊपर चंदा बिंदु। तो यह बन गया है गाड़ियाँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मिठाई। अब बच्चों मिठाई का बहुवचन बनाएंगे यानी यहाँ पर एक मिठाई है और एक से अधिक मिठाई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिठाइयाँ। तो इसको बनाने के लिए जो अंतिम अक्षर है बड़ी, उसको हम बदल देंगे छोटी में। तो लिखते हैं मी ठा ई, और या लगाकर उस पर लगा देंगे चंदा बिंदु, मिठाइयाँ। अब है थाली। अब बच्चों थाली का बहुवचन क्या होता है? थालियाँ। तो देखिए थालियाँ लिखने के लिए ल के ऊपर जो बड़ी की मात्रा लगी है उसको हम कर देंगे छोटी की मात्रा में। तो हम लिखेंगे था ली, और या के ऊपर लगा देंगे हम चंदा बिंदु। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है पढ़े और लिखे। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनको हमें पढ़ना है और उसका जैसा ही हमें वापस लिखना है। अब बच्चों इससे हम इन शब्दों को पढ़ना सीख जाएंगे और इसे लिखना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क ईद, तो हम इसे लिखेंगे ईद। ख है श्रावण, तो हम यहाँ लिखेंगे श्रावण। ग है बच्चों पूर्णिमा, तो हम यहाँ लिख देंगे पूर्णिमा। बच्चों यहाँ पर देखिए जो नए है उसमें इस तरह की मात्रा लगी हुई है, वो होती है आधे रे की मात्रा, जिसे हम बोलते हैं रेफ। बच्चों रेफ जिस भी वर्ण पर लगा होता है उससे पहले हम रे का उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पर न पे लगा हुआ है रेफ, तो न से पहले हम रे बोलेंगे यानी पूर्णिमा हम बोलेंगे। घ है त्योहार, तो हम यहाँ लिखेंगे त्योहार। अन है आक्रमण, तो यह लिखेंगे हम आक्रमण। अब देखिए बच्चों क में लगा हुआ है रे का पदेन रूप। बच्चों जब पदेन लगा हुआ होता है जिस वर्ण पर, तो उसका उच्चारण हम उस वर्ण के बाद में करते हैं। जैसे क पर लगा हुआ है पदेन रे, तो क के बाद में हम रे का उच्चारण करेंगे और क्या बोलेंगे? आक्रमण। अब च है परंपरा, तो हम यहाँ लिखेंगे परंपरा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो रे की बिंदु है यानी रे के ऊपर जो बिंदु लगी हुई है उसका उच्चारण होता है आधा म, तो इसे बोलेंगे हम परंपरा। अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है एक शब्द में उत्तर लिखे। बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न लिखे गए हैं उसका हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? बच्चों जो रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसे हम राखी का त्योहार भी कहते हैं, वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है श्रावण माह की पूर्णिमा को। बच्चों रक्षाबंधन का त्योहार हिंदी माह में जो श्रावण माह आता है उसकी पूर्णिमा को बनाया जाता है। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। राखी के दिन बहनें क्या करती है? तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? राखी के दिन बहनें क्या क्या करती है? तो इसका उत्तर है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है।
बच्चों, राखी के दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बच्चों उसके सुखी जीवन की वो कामना करती है। और बच्चों, इसके बदले में भाई क्या करता है? भाई उसे देता है उपहार और उसकी जिंदगी भर रक्षा करने की लेता है शपथ। अब करते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न। कर्मवती ने किसको राखी भेजी थी? बच्चों, जो चित्तौड़ की रानी थी कर्मवती, जब उस पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था तो चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने अपनी रक्षा के लिए राखी किसे भेजी थी? तो इसका उत्तर है हुमायूं को। रानी कर्मवती ने जो दिल्ली का शासक था हुमायूं, उसको अपनी रक्षा के लिए राखी भेजी थी ताकि वो अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पर आए और उसकी रक्षा कर सके। तो बच्चों, आज हमारा जो अध्याय 7 था रक्षाबंधन, वो होता है पूरा। अब बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।